हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। अनकैनी स्टोरीज डार्क में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर करिए। इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं रोज़ लेकर आती हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा डरावनी होती हैं। आज की कहानी तीन दोस्तों की है। तीन दोस्त घूमने का प्लान तो करते हैं, लेकिन वो बहुत परेशान है आखिर हम घूमने कहाँ जाएं। फाइनली ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। तो देर नहीं करेंगे, अब कहानी की तरफ बढ़ेंगे। तीनों दोस्त घूमने का प्लान कर रहे हैं पर बहुत परेशान हैं क्योंकि जाना तो कई जगह था, लेकिन फिलहाल उन्होंने सोचा क्यों ना हम गुजरात चलते हैं। गुजरात भी बहुत अच्छी जगह है और वहाँ घूम कर आएंगे। अब सर्दी का मौसम था तो गुजरात ही बेस्ट जगह थी क्योंकि पहाड़ी इलाके में नहीं जा सकते थे। तो इन्होंने पता किया गुजरात में इनका एक फ्रेंड रहता था जो कि अब वहाँ नहीं रहता है। तो उससे जब बात हुई तो उसने कहा हमारा एक गेस्ट हाउस है जो कि खाली पड़ा है, तो तुम लोग जा करके वहाँ रह सकते हो। अब ये तीनों बहुत खुश है हो गए कि चलो फाइनली रुकने की भी व्यवस्था हो गई है और अब हम लोग वहाँ जाकर खूब घूमेंगे, एंजॉय करेंगे। 3 दिन की छुट्टी पर घर से परमिशन भी मिल गई और तीनों लोग यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये लोग अपनी ही गाड़ी से गए थे, घर से खाना वाना भी ले गए थे। वहाँ पहुँचते हैं और पहुँचते ही ये अपने फ्रेंड को फ़ोन करते हैं तो वो बताते हैं कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड जो है उसके पास चाबी है। एक तो बहुत मुश्किल से ये पूछते पाछते वहाँ पहुँचे थे। शहर के आउटर में वो गेस्ट हाउस है। वहाँ पहुँचते ही देखते हैं कि शाम का वक्त था तो सिक्योरिटी गार्ड बाहर ही खड़ा था। उससे बात होती है तो वो चाबी तो दे देता है, लेकिन वो एक बात कहता है कि साहब मैं रात के वक्त यहाँ नहीं रहता हूँ क्योंकि मेरा घर यहाँ से दूर है और मैं यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। इन लोगों ने कहा कि आप सिक्योरिटी गार्ड हैं तो आपको तो रात में भी रुकना चाहिए, लेकिन वो नहीं माना। उसने चाबी दी और बस इतना कहा कि रात के वक्त आप लोग बाहर मत निकलना। अब इन लोगों ने सोचा कि ऐसा मतलब क्यों बोला उसने, लेकिन जो भी है तीनों बहुत खुश थे और एंजॉय करने के मूड से अपना सारा सामान लेकर आए थे। अंदर जाते हैं, देखते हैं गेस्ट हाउस बहुत बड़ा था, बाहर लॉन था और ये लोग खुश हो जाते हैं कि अच्छे से हम लोग एंजॉय करेंगे। अंदर जाते हैं, रूम में बैग रखते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। अब मयंक कहता है अजय से कि चलो हम लोग बाहर घूम कर आते हैं। तो सचिन कहता है अरे मैं भी चलूँगा, मैं भी नहा लेता हूँ, उसके बाद साथ में चलूँगा। तो कहते ठीक है, तब तक हम गेट के बाहर ही खड़े हैं, तुम नहाकर जल्दी से आ जाओ क्योंकि नहीं तो रात बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो 8 बजा है। तो वो भी नहा कर आता है। तीनों लोग रूम से बाहर निकलते हैं और गेट तक पहुंचने ही वाले थे तभी इन्हें दिखाई पड़ता है सामने से एक गाड़ी गुजर रही है। तो सचिन कहता है कि लोग तो कह रहे थे यहाँ से रात के वक्त कोई नहीं गुजरता है, ये रोड चलती ही नहीं है, तो ये गाड़ी किसकी गुजरी। तो ये लोग कहते हैं अरे हमें क्या मतलब है, चलो हमें तो घूमने से मतलब है। ये लोग वहाँ से निकलते हैं और गेस्ट हाउस के आगे थोड़ा देखते हैं तो आगे तो रोड ही थी, पीछे थोड़ा जंगल था। इन्होंने सोचा चलो पीछे देखते हैं पीछे क्या है। अब ये लोग मोबाइल की टॉर्च लेकर के पीछे चल देते हैं। पीछे बगीचा था जो कि बहुत खूबसूरत था। इन्होंने सोचा था जंगल है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था, कुछ फूल भी खिले हुए थे। तो ये देख करके लोगों को बहुत अच्छा लगा। तभी इनकी निगाह पड़ती है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पेड़ है। अब वो पेड़ किस चीज़ का है रात के वक्त समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने देखा उस पेड़ के पीछे से कोई झांक रहा है। ये देखते ही सचिन एकदम से चिल्लाने लगता है अरे कौन है भाई, चोर है क्या कोई। लेकिन उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है। तो मैंग कहता है कि चलो चलकर देखते हैं कहीं कोई चोर तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि हम लोग सो जाएं और वो चोर बाद में यहाँ पर आ जाए। अब तीनों लोग उधर की तरफ धीरे धीरे चल देते हैं। जैसे ही उस पेड़ के पास पहुंचते हैं, पेड़ के चारों तरफ देखते हैं कोई भी नहीं था। अचानक से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आने लगती है। अब ये तीनों इधर उधर देखते हैं, थोड़ा सा डरते हैं, लेकिन फिर भी अवॉइड करके वहाँ से चल देते हैं। हो सकता है कोई हो और चला गया हो। ये लोग भी अपनी बातें करते हैं क्योंकि सचिन के घर से फ़ोन आ गया था, तो फ़ोन में बातें करते हुए तीनों वापस आते हैं। गेस्ट हाउस के गेट के ठीक सामने खड़े थे और बातें कर रहे थे। तभी इनकी निगाह पड़ती है गेस्ट हाउस की छत पर। इन्हें छत के ऊपर एक औरत खड़ी हुई दिखाई देती है। अब ये लोग एकदम से चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, गेस्ट हाउस में तो सिर्फ हम तीन ही हैं, तो ये औरत कहाँ से आ गई।
ऐसा तो नहीं है कि ये यहाँ पहले से रहती हो और हम लोग आए हैं तो कोई गलत ना समझे, हमें इनसे बात करनी होगी। तो सचिन वहीं से आवाज़ देता है कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे। लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं बोलती है, खड़े होकर देख रही थी। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमक रही थी। ये लोग कहते हैं चलो अंदर चलते हैं, अंदर चलकर ही उससे बातें करेंगे। अंदर जाते हैं, उसे आवाज़ देते हैं, लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। अब ये लोग छत पर जाते हैं। छत में भी कोई नहीं था। इतनी बड़ी छत, पूरी छत में ये लोग ढूंढते हैं, लेकिन वो औरत कहीं भी नहीं दिखी। ये बहुत बड़ी बात थी इनके लिए, क्योंकि ये लोग भूत प्रेत आत्माओं को नहीं मानते थे। अब ये लोग सोचते हैं कि रात बहुत हो गई है, हमें खाना खा लेना चाहिए, क्योंकि रात के बाद सुबह घूमने भी जाना है। तो ये लोग नीचे उतरते हैं और डाइनिंग टेबल पर खाना लगाते हैं। खाना घर से ही लेकर आए थे, तो वही खाना लगाते हैं। अब ये लोग खा रहे थे, कुछ मीठा भी था। ये तीनों लोग खाते हैं। अब खाने के बाद ये लोग सोचते हैं चलो छत पे थोड़ी देर बैठेंगे और पियेंगे और थोड़ा एंजॉय करेंगे, क्योंकि अभी तो 11 ही बजा है, 1 बजे तक सो जाएंगे। अब ये लोग छत पे जाते हैं, चेयर रखते हैं और बस वहाँ पर अपना खाना पीना शुरू होता है और बातें शुरू हो जाती हैं। म्यूज़िक चल रहा था, ये लोग गुनगुना रहे थे गाने। तभी इन्हें पीछे से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है। अब ये लोग थोड़ा सा होश में आते हैं, इधर उधर देखते हैं तो कोई भी नहीं था। ये डर बहुत ज़्यादा लग रहा था, बल्कि इनके ऊपर नशा तो इतना चढ़ चुका था क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा पी ली थी। लेकिन वो गुनगुनाने की आवाज़ बराबर आ रही थी, जैसे कोई इनकी नकल कर रहा हो। अब सचिन उठता है और इधर उधर देखने की कोशिश करता है तो इन्हें दिखाई पड़ता है छत की बाउंड्री के ऊपर पीछे साइड एक औरत खड़ी है और उसी बाउंड्री में टहल रही, धीरे धीरे और गुनगुना रही है। अब ये दौड़ कर जाता है, चिल्लाने लगता है आखिर तुम कौन हो और हमें क्यों परेशान कर रही हो। वो औरत हंसती है बहुत जोर से और ऊपर से ही कूद जाती है। ये देखते ही सचिन एकदम से चीखता है तो मयंक और अजय दोनों आते हैं दौड़ करके, पूछते हैं क्या बात है। तो सचिन बताता है यहाँ एक औरत खड़ी थी और वो कूद गई नीचे। तो ये लोग कहते हैं पागल हो, तुम्हें लगता है ज़्यादा चढ़ गई है। अगर कोई ऊपर से कूदेगा तो सीधे मर जाएगा, नीचे तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब इन लोगों ने टॉर्च से देखा था, लेकिन नीचे कोई भी नहीं था, पर सचिन ने देखा था। अब उसे डर लग रहा था। उसने कहा ऐसा है, अब हम नीचे चलते हैं, हमें नींद आ रही है। ये तीनों लोग अपने रूम में जाते हैं, सोने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें आहट होती है कि रूम में कोई है। रूम में पायलों की आवाज़ क्लियर थी, यानी कोई लेडीज़ है। सचिन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। अजय और मयंक नशे में, तो उनको नींद कब आ गई उन्हें पता ही नहीं चला। लेकिन सचिन को नींद नहीं आ रही थी, उसका तो सारा नशा उतर चुका था। वो अपने कंबल के अंदर छुप करके बस डर रहा था, कांप रहा था। तभी किसी ने अचानक से उसका कंबल खींचा तो वो उठकर बैठ जाता है। जब उठकर बैठता है तो सामने देखता है एक औरत खड़ी है और वो कहती है कि तुम लोगों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब इनमें से कोई भी चंदा वापस नहीं जाएगा। सचिन डर की वजह से चीख भी नहीं पा रहा था और वो औरत हंसते हुए वहां से चली जाती है। ये दोनों दोस्तों को बाद में जगाता है और उनसे बताता है तो वो लोग तो विश्वास करते ही नहीं। लेकिन सचिन के बहुत कहने पर ये दोनों कहते हैं चलो ठीक है, हम लोग यहाँ से चलते हैं। अपना बैग उठाते हैं और रात के लगभग 1:30 बजे गाड़ी में जाकर बैठने ही वाले थे, अचानक से ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी ने आकर के इनका पैर खींचा। तीनों एक साथ नीचे गिरते हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे कोई भी नहीं था। फिर भी उठकर ये दौड़ने की कोशिश करते हैं, दौड़ करके अपनी गाड़ी में बैठते हैं। गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी, ऐसा लग रहा था उसमें पेट्रोल ही नहीं है। अब तीनों बहुत परेशान होते हैं, गाड़ी का शीशा बंद करते हैं और उसी में रो रहे थे बहुत ज़्यादा। पहली बार उन्हें ये एहसास हुआ था कि भूत प्रेत होते हैं। अब ये लोग थोड़ा सा रिलैक्स हुए गाड़ी में। तभी अचानक से सचिन ऊपर मिरर में देखता है कि पीछे वाली सीट पर वही औरत बैठी है। उसे देख करके ये लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं, तुरंत गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं और भागते हुए, एक घर है सामने, झोपड़ी जैसा था, ये लोग इतनी तेज़ भागते हैं कि उस झोपड़ी वाले घर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। वहाँ देखते हैं तो एक बूढ़ी अम्मा थी, वो लेटी हुई थी। वो आती है, दरवाज़ा खोलती हैं। ये तीनों तुरंत उनकी बिना इजाज़त ही अंदर चले जाते हैं। अब वो पूछते हैं बेटा तुम लोग कौन हो और ऐसा क्या हुआ है। ये लोग अपनी बातें बताते हैं। तो बूढ़ी अम्मा कहती हैं बेटा
वो गेस्ट हाउस तो कब से खाली पड़ा है, क्योंकि वहाँ की जो मालकिन थी उस गेस्ट हाउस की, उसी घर में उसकी मौत हुई थी। उसने अपने आप को खुश कर लिया था उस घर में। उसके बाद से कहते हैं उसकी आत्मा उसी घर में रहती है, वो किसी को वहाँ रहने ही नहीं देती है। अब ये बात सुन करके ये लोग परेशान हो जाते हैं, अपने दोस्त को फ़ोन लगाते हैं लेकिन उसका फ़ोन नहीं लग रहा था। तो ये लोग उस रात तो 4 बजे तक उस बूढ़ी अम्मा के घर में रहते हैं और सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। बाद में जब अपने दोस्त से बात करते हैं तो वो बताता है, हाँ मेरी माँ उस घर में रहती थी, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत से वो गेस्ट हाउस बनवाया था। लेकिन किसी कारणवश उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद से कुछ लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा वहाँ दिखती है, वैसे तो मुझे महसूस नहीं हुआ था और इसीलिए मैंने तुम लोगों को बोला था, लेकिन मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अब ये तीनों लोग इतना डर गए थे कि उसके बाद से इन्होंने घूमना फिरना ही छोड़ दिया कि हम इस तरह से कहीं भी किसी अनजान जगह पर रूम लेकर या होटल में या गेस्ट हाउस में कहीं भी नहीं रुकेंगे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। फिलहाल तो ये लोग बच गए थे और सही सलामत अपने घर पहुंच गए थे। तो आप लोगों को इनकी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए